कौन आता है मेरे पुरसे को देखूं तो सही, मेरे मरने की अफवाह उड़ा दी जाए। रोज एक जुर्म करे, रोज पसेमा हो जाए, कहिए वैसे को क्या सजा दी जाए। आज कांग्रेस, या यूं कह लीजिए पहली बार 2 सालों में कांग्रेस, मुख्य कांग्रेस जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरी। जोश तो बहुत था, मगर और क्या क्या था ये बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जो 3 विधायक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हुए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है और कितने विधायक डरे हुए हैं। बात इस पर भी करेंगे कि एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी कितनी गंभीर है कि स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में जयपुर में पूरी टीम के साथ बैठे हैं। क्या चाहती है बीजेपी एसआईआर से? हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे आंदोलन में क्या अपडेट है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली से लौट आए हैं, वसुंधरा राजे कहां व्यस्त हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जयपुर में रहा। आज ये दृश्य है जहां पर ये जाना चाहते थे बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन के लिए, इस आरोप के साथ कि ईडी ने सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को फंसाया है। अब ये विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुआ कांग्रेस मुख्यालय से, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया और शहीद स्मारक पर इन्हें रोक दिया गया। ये दृश्य है जहां पर आप देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन। अब इस दृश्य को देखिएगा जहां पर धक्का मुक्की हो रही है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं और पुलिस बल इन्हें बाहर हटाने की कोशिश कर रही है। महिला कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे महिला कार्यकर्ता घायल भी हुए। कुछ नेता जो हैं वो सफल हो गए हैं इस पर चढ़ने के लिए। पुलिस वाले मौजूद हैं जहां पर नेताओं को चढ़ा रहे हैं। इस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव, ऐसे तमाम नेता, टीकाराम जूली, ये सारे चढ़ गए। मगर गोविंद सिंह डोटासरा 2-3 प्रयासों के बावजूद जो है यहां तक आकर रुक गए और यहां पर नहीं चढ़ पाए। काफी कोशिश की, हालांकि इनके पीछे से आए रफीक खान चढ़ गए थे। आप देख सकते हैं कि चढ़े हुए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत बड़े नेता। मगर ये टाइट फ्रेम में क्यों दिखा रहा हूं मैं कि उस टाइट फ्रेम से आप निकलिएगा तो कांग्रेस की पूरी कलई खुल जाएगी। अभिषेक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस टाइट फ्रेम को देखिए और समझिए और संतोष कीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्षी पार्टी के रूप में जिंदा है, क्योंकि ये नेता रोकेंगे। ये नेता अगर चाहते तो अपने साथ 10-10 लोगों को भी लेकर आते तो अच्छी भीड़ होती। जो थे उनमें जोश था, मगर इक्के दुक्के थे। और जिस तरह से 2 बजे का प्रदर्शन रखा गया और उसके बाद 3:15 बजे शुरू हुआ, जैसे जैसे निकले भीड़ बीच रास्ते से निकलती चली गई और आखिर में मुट्ठी भर नेता इस बैरिकेड के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि कम से कम पानी की बौछारें तो दी जाएगी, कम से कम पुलिस वाले कुछ तो बल प्रयोग करेंगे। मगर पुलिस वालों ने आराम से इन्हें बैरिकेड पर चढ़ाया, आराम से बैठ के बैरिकेड पर ये अपना बाइट दिए। बाइट जिसे कहते हैं कि माइक लगाया जाता है। और गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर धक्का मुक्की करते हुए आखिर में ये सब बस में सवार हो गए। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा बस में बैठ गए। अब 2 ही अकेले बैठे थे। अब 2 की गिरफ्तारी तो अच्छी बात है नहीं, तो बस को फिर थोड़ी दूर आगे रोका गया और बाकी नेताओं को बैठाया गया, जहां पर इनकलाब के नारे लगाते हुए निकले। इन सबका विरोध था कि जिस तरह से कोर्ट ने खारिज किया है ईडी के चार्जशीट को, झूठा फंसाया गया नेशनल हेराल्ड केस में। अब देखिए, पहला प्रदर्शन था, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन था, तो भीड़ अच्छी होनी चाहिए थी। मगर कांग्रेस पता नहीं क्या सोचती है कि घर घर में
उनके कार्यकर्ता बैठे हैं कि रात को फोन करते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी सुबह प्रदर्शन है। अब सुबह तो हो नहीं सकता था, इसलिए 3 बजे रखा गया, मगर 3 बजे भी कितने कांग्रेसी आए और आए तो किधर किधर से निकल गए। अब जयपुर शहर अध्यक्ष आप नहीं बनाओगे तो भीड़ कौन लाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास तो बैरिकेड पर चढ़कर फोटो खिंचवा लिए, उनकी उपस्थिति है, उनके साथ आने वाली भीड़ है नहीं। पुष्पेंद्र भारद्वाज को आप प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं रहे हो, वो भी 2-3 लोगों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करते नजर आए, मगर भीड़ में नजर नहीं आए। और आर तिवारी बुजुर्ग हैं, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, वो 5 महिलाओं से ज्यादा आज तक लेकर आ नहीं पाई किसी भी प्रदर्शन में। अब जयपुर में भी तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष होंगी, 5 वो भी लाती तो कम से कम 10 तो हो जाते हैं। सवाल उठता है कि इतने बीएलए बनाए हैं 52,000, तो कितने बीएलए होने चाहिए जयपुर में? कम से कम 3-4 हजार तो होने चाहिए। अगर बीएलए ही चले आते, आधे भी चले आते, तो ये हालात नहीं होते। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दी है 400 लोग थे। हम पुलिस वालों की रिपोर्ट को नकार देते हैं और कांग्रेसियों के अनुसार डबल कर देते हैं तो 800 लोग। क्या उस इलाके में जहां पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर 800 लोग अगर प्रदर्शन में आते हैं और वाटर कैनन भी छोड़ने लायक प्रदर्शन नहीं है, बस रोक कर गिरफ्तारी भरवाई जा रही है, तो समझिए जंग लग गई है इस कांग्रेस में। और ये कागजों पर है, कागजों पर इतने कागजी शेर हैं कि इतने कार्यकर्ता है, इतने प्रभारी हैं, रोज अखबारों में जारी होता है, टीवी के प्लेट पर चलता है, कितने बना दिए गए, इतने बना दिए गए, इतने बना दिए गए। अरे कितने बना दिए गए? जितने प्रकोष्ठ है वही 5-5 लेके आए थे तो कम से कम 2-3 हजार तो होते। सतीश पूनिया के समय 3-4 हजार भीड़ आती थी, तो हम कहते थे फ्लॉप प्रदर्शन हुआ। अब ये 1000 के नीचे की भीड़ में कैसा प्रदर्शन हम कहें? टाइट फ्रेम में रखकर सोशल मीडिया में चलाने से दृश्य को कांग्रेस जीवित नहीं होगी। और ये गोविंद सिंह डोटासरा की जिम्मेदारी नहीं है, ये जसवंत गुर्जर की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठ कर एक आदमी को फोन करे कि आप आइए, आप आइए। ये हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी थी कि अपने घर से निकले। गोविंद सिंह डोटासरा के घर में शादी नहीं थी जो न्योता देते हैं। अब ये तो जितने कांग्रेसी को समझना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता के खिलाफ एक साजिश का आरोप है, हम चलें सड़कों पर निकलने के लिए। मगर फिर वही बात, जितने विधायक हैं अपने जन्मदिन मनाने के लिए जितने कांग्रेसी भीड़ लगाते हैं, उतनी भीड़ ले आते तो फिर आज जयपुर की सड़कों पर जलजला होता और पूरे देश में मैसेज जाता कि देखो राजस्थान में कांग्रेस कितनी मजबूत है, किस तरह से पूरी सड़क को जाम कर दिया है कांग्रेसियों ने अपने महबूब नेता सोनिया गांधी के लिए। मगर अफसोस, पता नहीं, हो सकता है कि 2 सालों में पहला बड़ा प्रदर्शन था, रियाज होते होते जमेगा तो भीड़ आएगी और फिर टकराव होगा तो कम से कम खबर भी बनेगी। बाकी खबर तो ये दिल्ली से बन ही गई कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पर मैं क्यों दिखा रहा हूं कि अगर कोई मंत्री बनता है, ये दृश्य सोशल मीडिया पर दिखाई दिया, बीजेपी में एक मंत्री बने हैं सीताराम पोसवाल, और उनकी भीड़ देखी मैंने स्वागत का, तो याद आया कि कांग्रेस के प्रदर्शन से ज्यादा भीड़ तो बीजेपी के पदाधिकारी के स्वागत में जुट रहा है। ये स्थिति समझनी पड़ेगी कांग्रेस को कि सोनिया गांधी के लिए वो अपनी सड़कों पर निकले, क्योंकि पुराने नेता बताते थे कि एक जमाना था जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, छोटे छोटे शहरों में पूरी तरह से राज्य में जाम लगा दिया गया था। और उस दिन दिखाई दिया था कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता के लिए सड़कों पर है। मगर क्या कांग्रेस में वो पुराने दिन लौट कर आ पाएंगे? पता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं।
मैं आपके बीच था नहीं, दफ्तर के कार्य से बाहर गया हुआ था और इस बीच दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में 3 विधायक विकास निधि से पैसा जारी करने के लिए कमीशन मांगते नजर आए। अब अनीता जाटव हैं, उस पर रेवत राम डांगा थे और ऋतु बनावत हैं, ये विरोध कर रही हैं। उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है दैनिक भास्कर पर। मगर खबर यह है कि इन तीनों को विधानसभा अध्यक्ष ने जो कमेटी बनाई है जांच के लिए, वहां पर बुलाया गया है कि आप अपना पक्ष आकर रखिए, क्योंकि आप कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके चाहने वाले, आपके पति या आपके जानने वाले, आपका स्टाफ जो भी है, वो सच्चाई आकर रखिए। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और पत्रकार अवधेश अकोदिया ने इसे बहादुरी के साथ दिखाया है। मगर ये कोई नई बात नहीं है कि विधायक पैसे मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार में बलजीत यादव पर आरोप लगा था कि क्रिकेट किट में उन्होंने विधायक नीति से भ्रष्टाचार किया, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और आरोप तब लगा जब वो काले कपड़े पहनकर यात्रा निकाल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब मैं पिछली सरकार में जैसलमेर गया था तो वहां पर कलेक्टर दफ्तर में मुझे लेटर दिखाए गए, जहां पर दक्षिण भारत के सांसद जैसलमेर के गांव ढाड़ियों में सड़क बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनुशंसा किए हुए थे। वो ना तो कभी जैसलमेर देखे हैं, ना जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर कोई ढाणी देखी है जहां की सड़क बनाने के लिए कलेक्टर को राज्यसभा कोष से अनुशंसा किए हुए थे। तब भी यही बात आई थी कि राज्यसभा सांसद को कमीशन देकर इस तरह के लेटर कलेक्टर को लिखवाए जाते हैं। मगर उस समय कलेक्टर ने सख्ती बरती थी और शायद इजाजत मिली नहीं और पैसे जारी नहीं हो पाए। मगर सारे के सारे विधायक आरोपों के घेरे में हैं। ये केवल 3 ही नहीं है। अब देखिए, विरोधी कह रहे हैं केवल 3 क्यों? क्योंकि अगर 200 विधायक हैं तो फिर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन तो होना ही चाहिए था। जब 6 महीने से हो रहा था तो कुछ और वक्त ले लिया जाता। कई तरह की दलीलें दी जा सकती है। अब बहुत कुछ सच होता है। आप जेडीए में जाएं, नगर निगम में जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, हमसे लोग संपर्क करते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि पेपर लीक को लेकर मैं लगातार पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो संपर्क कर लेते हैं कि भाई साहब, मेरा एक जानने वाला आरपीएससी में इंटरव्यू दे रहा है, कोई जुगाड़ है क्या? मैं तो अवाक रह जाता हूं सुनकर कि इसकी साहस की दुहाई है कि कैसे बात कर रहा है ये। मगर ये एक सच्चाई है और आम जनता जेब में पैसे लेकर घूमती है अपना काम जल्दी से घूस देकर कराने के लिए। उसी जेडीए और नगर निगम में एक साथ 10 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन हो जाए तो चर्चा का विषय हो जाता है। मगर आम जनता जानती है कि सरकारी दफ्तरों के क्या हाल है और नेताओं के क्या हाल है। अब बताइए, एक सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, विधायक बनता है, इतने पैसे क्या भगवान कुबेर छाप छाप कर इनको दे रहे हैं, जो देखते ही देखते इनकी जिंदगी बदल जाती है। 50 साल से ऊपर हो गए, 52 साल से ऊपर हो गए, रगड़ते रगड़ते एक घर और एक गाड़ी से ऊपर बढ़ नहीं पाई जिंदगी। मगर सवाल उठता है कि ये समाज में केवल 3 नेता नहीं हैं, और इसीलिए मुकेश भाकर मांग कर रहे हैं, मुकेश भाकर जैसे विधायक, कि पिछले 5-7 सालों के सभी विधायकों के विधायक निधि की जांच होनी चाहिए, सांसदों के सांसद निधि की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आहोर के विधायक के दरी को लेकर आ रहा है, मनोज मेघवाल के टेबल कुर्सी को लेकर आ रहा है। अब क्या ये खबरें हैं पता नहीं, मगर 10,000 में कोई टेबल कुर्सी मिल रही हो, 10,000 में दरियां मिल रही हो, तो फिर किसी स्टिंग ऑपरेशन के इंतजार करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष को सभी विधायक निधि की जांच करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो
पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां भी एक अलग ही खेल चलता है। मगर कोई ऐसा फॉर्मेट बने जिसमें कोई ऐसा न्यायाधीश हो जिसे लेकर जनता के बीच चर्चा हो कि वो ईमानदार है, परसेप्शन हो, और उससे जांच कराई जाए, या फिर आयोग, संवैधानिक आयोग बना के जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये एक सच्चाई है और समाज में हर कोई जानता है कि हम रिश्वत देकर काम करा सकते हैं, और इसलिए रिश्वत हमारे लिए कोई बहुत चौंकाने वाला चीज नहीं रही है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, अगर आपके दिमाग में आता है कि ले देकर मेरा काम हो जाए, तो आप चौंकिए मत, दूसरे को गाली मत दीजिए, आप अपने में सुधार कीजिए। मैं तमाम नेताओं को देख रहा हूं जो पकड़े नहीं गए हैं, लंबी लंबी बातें फेंक दे रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में सदाचार कैसा होना चाहिए। अब सदाचार कदाचार की बातें नेता ना बोले तो ठीक है। मैंने लिखा भी था मुजरिम फिल्म का, मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। पर ये जांच होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस तरह से कहा गया कि जो अधिकारी थे इसमें, ब्राह्मण अधिकारी था उसे एपीओ किया गया, जो जाट अधिकारी था उसका कहीं और तबादला कर दिया, एपीओ करके वहां बांसवाड़ा लगा दिया गया। जाति के लेकर इस तरह से निर्णय सरकार ने लिया है। जो अधिकारी उसमें आरोपी थे, अधिकारी जब सस्पेंड हो गए तो नेताओं को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। अब देखिए, लोग तुलना करते हैं, मैं कई बार मुझ पर आरोप भी लगता है कि आप हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट या फिर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को ज्यादा क्यों दिखाते हो। मैं इन्हें नजदीक से देखता हूं, ये वाकई में सार्वजनिक जीवन में बेहद ईमानदार नेता हैं। हनुमान बेनीवाल के ऊपर इतने दिनों तक सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगे। अब कहने वाले कह सकते हैं ये तो उन्हीं के साथ थे, इस उम्र में कोई सीख थोड़े ही सकता है, पर ये सिस्टम में घुन लगा हुआ है। रेवत राम डांगा वहां पर बैठे हैं तो इस सिस्टम में घुन लगा हुआ है, इस सिस्टम उसे बता देता है, समझा देता है, वरना 40% कोई कमीशन होता है। मंत्री बदलते हैं, कर्मचारी अधिकारी वही रहते हैं, वो बताने लगते हैं कि इसमें कैसे कमाई हो सकती है, और फिर पूरा सिस्टम सड़ जाता है। इस सड़े हुए सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इधर हनुमानगढ़ के टिब्बी में देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर किसान आए हुए हैं, और सबकी एक ही मांग है, एथेनॉल की है फैक्ट्री हटनी चाहिए। ये मांग उसी समय होनी चाहिए थी 2022 से, जब फैक्ट्री लग रही थी। फैक्ट्री ठीक ठाक तैयार भी हो गई है, और उसके बाद वहां आसपास के जो भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब की जांच की जाए कि उनकी भूमिका क्या थी, जो आंदोलन में शामिल हैं, तो बड़ा खुलासा हो सकता है। मगर जनता की मांग है तो एथेनॉल की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। वार्ता जारी है, वार्ता यहां पर हो रही है, वार्ता के लिए पहुंचे हुए, वार्ता के लिए कमेटी भी बना दी गई है। राज्य सरकार ने पर्यावरणीय जांच के लिए भी बीकानेर के संभागीय आयुक्त, भूजल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर के 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है, और ये ज्ञापन, छोटा सा ज्ञापन दिया गया है संयुक्त मोर्चा का, कि निवेदन है कि टिब्बी राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री हटाने के लिए, और मुकदमा जो दर्ज किया है वापस लिया जाए। ये 2 मांगे हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। उसके बाद जो कलेक्टर है उन्होंने भास्कर सावंत को चिट्ठी लिखी है कि चाहते क्या है। आदरणीय भास्कर जी, कुशाल यादव IAS, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वहां पर किसान चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाए फैक्ट्री को, इसे लेकर सरकार फैसला ले। अब सरकार को फैसला लेना है। मैं बार बार कहता हूं कि इस फैक्ट्री को लगाने के लिए, इसका परमिशन देने के लिए अशोक गहलोत ने जितनी जल्दीबाजी दिखाई है, उसका पाप भजन लाल शर्मा अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। जांच होनी चाहिए कि अशोक गहलोत ने इतनी जल्दीबाजी क्यों की वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए। मगर अब जब इतनी बड़ी संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं कि वहां से नहीं चाहते हैं उनका फैक्ट्री लगे, तो फिर नहीं लगनी चाहिए। उधर सरकार जश्न मनाने में डूबी हुई है। मैं सोच रहा हूं कि हर जगह लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। जहां जहां पर मंत्री जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो विवाद देख रहा हूं मैं पत्रकारों का, चाहे जोराराम कुमावत हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो प्रेमचंद बैरवा हो या फिर जोगाराम पटेल हो,
ऐसी की तैसी पत्रकार मंत्रियों के कर दे रहे हैं। इतनी आजादी कम है क्या? इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद वापस लौट आए हैं। आज सुबह दिखाई दे रहे थे दौसा के मीणा हाई कोर्ट में। यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठे हुए हैं और ये मिल रहे हैं ये भूपेंद्र यादव से, केंद्रीय मंत्री से। कई केंद्रीय मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात की और कृषि मंत्रालय में क्या क्या सुधार हो सकता है, कैसे क्रॉप कटिंग के लेकर योजनाएं हैं उसमें सुधार हो, कैसे खाद्य प्रसंस्करण की फैक्ट्रियां राजस्थान में लगाई जाए। बाबा का एक विकासोन्मुखी रूप भी है जिसे लेकर दिल्ली में घूम रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि विदेश चले गए और अमित शाह की व्यस्तता की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैंने देखा जयपुर के सांसद मंजू शर्मा तस्वीर जारी कर रही हैं अमित शाह से मिलते हुए, तो मैंने सोचा कि बाबा को 3 दिन में अमित शाह टाइम नहीं दिए और जयपुर के सांसद को टाइम दे रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। बाबा संघर्षशील नेता है, काम भी कर रहे हैं। केंद्र के नेताओं को बाबा को भाव देनी चाहिए। इधर भजनलाल शर्मा को देख के लगता है कि यहां पर अशोक गहलोत खड़े हैं। पूरा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में घूम घूम के अपने विकास के काम को गिनाकर अशोक गहलोत चले गए, उसी फॉर्मेट में भजनलाल शर्मा खड़े हैं। 388 करोड़ के जालोर और जिले में आज विकास कार्य को हमने शुरू किया है। ऐसे ही डीपीआर वाले घेर 5-6 महिलाओं को, पुरुषों को ले जाते हैं, फोटो खिंचवा देते हैं, वो फोटो जारी हो जाता है कि राम राज्य हो गया है। अब देखिए ये जो है ना, मैं हमेशा से नेताओं को कहता हूं कि ये जो जगह है, ये जनता से और आम जनता के मुख्यमंत्री हैं आप, तो ये जगह नहीं होनी चाहिए। इस जगह में कमी आनी चाहिए, ये थोड़ा नजदीक होना चाहिए। आपकी आंखें इतनी तेज नहीं है कि जनता से मिल पाए और फिर सहज है, सरल हैं, आम जनता के बीच से कार्यकर्ता बने हैं, तो जरूरी है वसुंधरा राजे अशोक गहलोत वाली दूरी मेंटेन करके रखी जाए। मगर मैंने कहा ना कि नेता बदल जाते हैं, अफसर वही रहते हैं, फिर उसी कटघरे में खड़ा करके आपको रख देते हैं, सजा देते हैं जिस कटघरे से पिछले नेता की विदाई हुई रहती है और फिर उस नेता की विदाई हो जाती है। तो भजनलाल शर्मा को पहला काम करना चाहिए कि जनता से उन्हें कोई खतरा नहीं है, ये दूरी जो है ना, इस दूरी को खत्म करना चाहिए। वसुंधरा राजे यही कर रही है इन दिनों। चुनाव हारने के बाद लोग दूरी खत्म करने में लग जाते हैं, शादियों में व्यस्त हैं। हालांकि अब तो मलमास शुरू हो गया। 2 दिन पहले की तस्वीर है, जोधपुर में बहराम सियोल के घर गई थी शादी में, तो मैं देखता हूं वसुंधरा राजे को कहीं भी गाड़ी खड़ा करके और कार्यकर्ताओं से बात करने लगती हैं। ये क्रम अगर जारी रहे तो आप चुनाव नहीं हारे, और ये करके शिवराज सिंह चौहान ने इस देश में दिखाया है। मुझे आज भी याद है कि शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर आए हुए थे और मैं एक उनका इंटरव्यू लेने जाना चाह रहा था, मगर झिझक हो रही थी कि कैसे पास में जाऊं। सिक्योरिटी वाले काफी खड़े थे, क्योंकि हम तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को देखे हैं, इतने सिक्योरिटी वाले धक्का मारते हैं कि उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने देखा कि वहां हम इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ। और मैं देखता था कि हमारे जो आज तक के रिपोर्टर भोपाल में होते थे, वो कमरे में बैठ के उनके साथ हर मुद्दे पर बातचीत करके इंटरव्यू ले आते थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदल गए मगर रवायत नहीं बदली। इसलिए कह रहा हूं, आप रवायत नहीं बदलेंगे तो जनता भी रवायत नहीं बदलेगी, रोटी पलटने वाली। इसलिए इस रवायत को बदलिए। जिस तरह के इश्तिहार आ रहे हैं, इतने क्लिष्ट हैं कि जनता उन इश्तिहारों को क्या पढ़े कि आपने क्या किया क्या नहीं। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुहिम आपने शुरू की है। अभी मैं जब आपसे बातचीत करने आ रहा था तो वहां पर जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई हुई है। श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के कंपनी लाइजनिंग अफसर, उनके बेटे, मालिक, प्रोप्राइटर, सबको फिर से अरेस्ट किया गया है जांच के सिलसिले में। मगर जोधपुर से फिर खबर आई है कि एक गांव में टारगेट को पूरा करने के लिए एक घर में 5-5 लोगों के नाम पर कनेक्शन दिखा दिए गए, जबकि घर में कनेक्शन एक ही था। बीजेपी नेता और सरपंच के
घर में 3-3 कनेक्शन असल में दिए गए। ये रुकना चाहिए और इसे रोकने का सिलसिला तेज करना चाहिए, क्योंकि वाकई में जिस तरह से आरजीएचएस में या फिर मां योजना में, जिसका नाम बदल गया, घोटाले को पकड़ा है भजनलाल शर्मा ने, ये देखने में आपको छोटा लगेगा मगर हजारों करोड़ में था, और ये फिर हमारी और आपके गाढ़ी कमाई का पैसा था जिस पर डाका डाला जा रहा था, और ये अशोक गहलोत सरकार में बदस्तूर जारी था। आपको लगेगा कि छोटे मोटे घोटाले पकड़े जा रहे हैं, मगर ये बड़ा घोटाला था जो पूरे राज्य में एक रैकेट के रूप में चल रहा था। पेपर लीक में भी जब मैं आपके बीच नहीं था तो 3 जो हैं पकड़े गए हैं, जिसमें 2 चयनित थे कहा जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार मैं ये बात इसलिए उठाता रहता हूं कि जांच जारी रहनी चाहिए, और जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि आधे गिरफ्तार हो सकते हैं अगर ये जांच का सिलसिला जारी रहा। तो जांच इस पर भी होनी चाहिए कि जो छोड़े गए थे वो छोड़ने वाला कौन था, क्योंकि जरूरी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जांच अधिकारी भी बदलना जरूरी है। जांच अधिकारी बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। 3rd ग्रेड टीचर में भी जांच तेज होनी चाहिए। 2023 वाली परीक्षा में उसमें भी एक डमी पकड़े गए हैं, मगर लंबी फहरिस्त है। 5 साल की जांच करते करते 5 साल न निकल जाए, इसे पुख्ता करना चाहिए भजनलाल शर्मा को। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।